हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल अंशु भक्ति पर हार्दिक स्वागत है, जिसमें हम सावन के महीने में भगवान शिव की कथाओं का श्रवण करते हैं। बोलिए उमापति महादेव की जय। क्षिप्रा नदी के रम्य तट पर उज्जैनी नामक सुंदर नगरी थी। उस नगरी में सुगंधा नामक एक परम वीरांगना रहती थी। सुगंधा अपने पाप कर्मों में हमेशा ही लिप्त रहती थी। वह कभी भी किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं करती थी। वह अपने ही नगर के पर पुरुषों के साथ संसर्ग में लिप्त रहती थी और इतना ही नहीं, वह 100 स्वर्ण मुद्रा देकर संसर्ग करने की शर्त भी रखती थी। अपने इन बुरे कार्यों से उस सुगंधा ने अपने नगर के युवकों तथा ब्राह्मणों को भ्रष्ट कर दिया था। उसने राजाओं तथा राजकुमारों को नग्न करके उनके आभूषण आदि लेकर उनका बहुत तिरस्कार किया था। इस प्रकार उस सुगंधा ने बहुत लोगों को लूटा था। उसके शरीर की सुगंध से कोष भर का स्थान सुगंधित रहता था। वह पृथ्वी तल पर रूप लावण्य और कांति की मानो निवास स्थली थी। वह 6 रागों और 36 रागिनियों के गायन में तथा उनके अन्य बहुत से भेदों का भी गान क्रिया में अत्यंत कुशल थी। वह नृत्य में रंभा आदि देवांगनाओं को भी तिरस्कृत कर देती थी और अपने एक एक पग पर अपनी गति से हाथियों तथा हंसों का उपहास करती थी। किसी दिन वह सुगंधा कटाक्षों तथा भौह चालन के द्वारा काम बाणों को छोड़ती हुई क्रीड़ा करने के विचार से क्षिप्रा नदी के तट पर गई। वहां उसने ऋषियों के द्वारा सेवित मनोरम नदी को देखा। वहां कई विप्र ध्यान में लगे हुए थे तथा कई जप में लीन थे। कई भगवान शिव की अर्चना में रत थे तथा कई भगवान विष्णु के पूजन में तल्लीन थे। वहां उसने उन ऋषियों के बीच विराजमान मुनि वशिष्ठ को देखा तथा उन ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारिणी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। कथावाचक मुनि कह रहे थे कि जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ व्याभिचार करती है, वे मरने के बाद जब यमलोक में जाती है, तब यमराज के दूत उनकी योनि में तपे हुए लोहे का परिघ डालते हैं। वशिष्ठ जी के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर सुगंधा भय से व्याकुल हो वहां कांपने लगी और इसका प्रभाव यह हुआ कि उसकी बुद्धि धर्म में प्रवृत्त हो गई। जीवन तथा विशेष रूप से विषयों से उसकी विरक्ति हो गई। वह अपना सिर झुकाकर बार बार मुनि को प्रणाम करके अपने पाप की निवृत्ति के लिए मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी से कहने लगी। सुगंधा बोली, हे अनाथनाथ, हे विपेंद्र, हे सर्व विद्या विशारद, हे योगीश, मैंने बहुत से पाप किए हैं। अतः हे प्रभो, उन समस्त पापों के नाश के लिए मुझे उपाय बताए। उस सुगंधा के इस प्रकार कहने पर वे दीन वत्सल मुनि वशिष्ठ अपनी ज्ञान दृष्टि से उसके कर्मों को जानकर आदर पूर्वक कहने लगे। वशिष्ठ जी बोले, तुम सावधान होकर सुनो। जिस पुण्य से तुम्हारे पाप का पूर्ण रूप से नाश हो जाएगा, वह सब मैं तुमसे अब कह रहा हूँ। हे भद्रे, तीनों लोकों में विख्यात वाराणसी में जाओ। वहां जाकर तीनों लोकों में दुर्लभ महान पुण्य देने वाले तथा शिव के लिए अत्यंत प्रीतिकर रुद्रवर्ती नामक व्रत को उस क्षेत्र में करो। हे भद्रे, इस व्रत को करके तुम परम गति प्राप्त करोगी। तब सुगंधा ने मुनि वशिष्ठ जी से कहा कि हे मुने, आप मुझे इस रुद्रवर्ती व्रत की क्या विधि है, कृपा कर बताएं। तब मुनि वशिष्ठ जी ने कहा, यह व्रत सावन के महीनों में 30 दिनों तक किया जाता है। इसीलिए प्रतिदिन दिन में उपवास रखकर भगवान शंकर की पूजा करना चाहिए और रात में भोजन ग्रहण करना चाहिए। इसकी पूजा विधि मैं तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहले पूजा स्थल यानी शिवलिंग के चारों तरफ की सफाई करना चाहिए। आसपास भगवान गणेश और भगवान नंदी की प्रतिमा स्थापित कर उनकी आराधना करनी चाहिए। एक पवित्र जल से भरा कलश स्थापित कर उसमें स्वास्तिक और मंगल कलश का चित्र बनाना चाहिए।
कलश में सुपारी, नारियल, पंचरत्न, सिक्के, अक्षत, रोली, चंदन, लाल धागा आदि डालकर स्थापित करना चाहिए। उसके बाद शिवलिंग को गंगा जल और दूध से स्नान कराकर फिर शिवलिंग पर क्रमशः दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल, पंचामृत, चंदन, तिल, धान, हल्दी, कुमकुम, बेलपत्र, आकड़े के फूल, कमल के फूल, शमी के पत्ते आदि अर्पित कर भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि प्रत्येक द्रव्य अर्पित करते समय उनका मंत्र भी बोले। इसके लिए ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। इसके बाद पूजा के अंत में आरती करें और भगवान शिव से प्रार्थना करें। इस प्रकार पूजा कर सावन के महीने के अंतिम दिन उद्यापन कर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। तब उसने अपना धन लेकर सेवक तथा मित्र सहित काशी में जाकर वशिष्ठ जी के द्वारा बताए गए विधान के अनुसार व्रत किया। इस प्रकार उस व्रत के प्रभाव से वह शरीर उस शिवलिंग में विलीन हो गई। इस प्रकार जो स्त्री इस परम दुर्लभ व्रत को करती है वह जिस जिस अभिष्ट पदार्थ की इच्छा करती है उसे निःसंदेह प्राप्त करती है। जो स्त्री इस प्रकार से व्रत करती है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाती है। तत्पश्चात विधान पूर्वक कथा सुनकर स्थापित की गई समस्त सामग्री ब्राह्मण को दे देनी चाहिए। इससे निश्चित रूप से 1000 अश्वमेघ यज्ञों का फल प्राप्त होता है। बोलिए उमापति महादेव की जय। प्रिय भक्तों, अब हम आगे के वीडियो में श्रावण मास महात्म्य के कथा अध्याय 6 का श्रवण करेंगे। सनत कुमार बोले, हे भगवान, मैंने रविवार का हर्षकारक महात्म्य सुन लिया। अब आप श्रावण मास में सोमवार का महात्म्य मुझे बताएं। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, सूर्य मेरा नेत्र है, उसका महात्म्य इतना श्रेष्ठ है तो फिर उमा सहित सोम मेरे नाम वाले उस सोमवार का कहना ही क्या। उसका जो महात्म्य मेरे लिए वर्णन के योग्य है उसे मैं आपसे कहता हूँ। सोम चंद्रमा का नाम है और यह ब्राह्मणों का राजा है। यज्ञों का साधन भी सोम है। उस सोम के नाम के कारणों को आप सावधान होकर मुझसे सुनिए, क्योंकि यह वार मेरा ही स्वरूप है, अतः इसे सोम कहा गया है। इसीलिए यह समस्त राज्य का प्रदाता तथा श्रेष्ठ है। व्रत करने वाले को यह संपूर्ण राज्य का फल देता है। हे विप्र, उसकी विधि सुनिए, मैं आपको विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ। 12 महीनों में सोमवार अत्यंत श्रेष्ठ है। उन मासों में यदि सोमवार व्रत करने में असमर्थ हो तो श्रावण मास में इसे अवश्य करना चाहिए। इस मास में इस व्रत को करके मनुष्य वर्ष भर के लिए व्रत का फल प्राप्त करता है। श्रावण में शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार को यह संकल्प करे कि मैं विधिवत इस व्रत को करूँगा या करूँगी, शिव जी मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार चारों सोमवार के दिन और यदि 5 हो जाए तो उसमें भी प्रातःकाल यह संकल्प करे और रात्रि में शिव जी का पूजन करे। 16 उपचारों से सायकाल में भी शिव जी की पूजा करे और एकाग्रचित होकर इस दिव्य कथा का श्रवण करे। हे सनत कुमार, इस सोमवार की कही जाने वाली विधि को अब मुझसे सुनिए। श्रावण मास के प्रथम सोमवार को इस श्रेष्ठ व्रत को प्रारंभ करें। मनुष्य को चाहिए कि अच्छी तरह स्नान करके पवित्र होकर श्वेत वस्त्र धारण कर ले और काम, क्रोध, अहंकार, द्वेष, निंदा आदि का त्याग करके मालती, मल्लिका आदि श्वेत पुष्पों को लाए। इनके अतिरिक्त अन्य विविध पुष्पों से तथा अभिष्ट पूजन उपचार के द्वारा त्र्यंबकम इस मूल मंत्र से शिव जी की पूजा करे। उसके बाद कहे, मैं शव, भावनाश, महादेव, उग्र, उग्रनाथ, भाव, शशि मौली, रुद्र, नीलकंठ, शिव तथा भवहारी का ध्यान करता हूँ। इस प्रकार अपने विभव के अनुसार मनोहर उपचारों से देवेश शिव का विधिवत पूजन करे। जो इस व्रत को करता है उसके पुण्य फल को सुनिए। जो लोग सोमवार के दिन पार्वती सहित शिव जी की पूजा करते हैं वे पुनरावृत्ति से रहित अक्षय लोक प्राप्त करते हैं। हे सनत कुमार, इस मास में नक्त व्रत से जो पुण्य प्राप्त होता है उसे मैं संक्षेप में कहता हूँ। देवताओं तथा दानवों से भी अभेद 7 जन्मों का अर्जित पाप
नक्त भोजन से नष्ट हो जाता है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। अथवा इस अच्युतम व्रत को उपवास पूर्वक करे। इसे करने से पुत्र की इच्छा रखने वाला मनुष्य पुत्र प्राप्त करता है और धन चाहने वाला धन प्राप्त करता है। वह जिस जिस अभिष्ट की कामना करता है उसे पा जाता है। इस लोक में दीर्घकालिक वांछित सुखोपभोग को भोग कर अंत में श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर वह रुद्र लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। चित्त चंचल है, धन चंचल है और जीवन भी चंचल है, ऐसा समझकर प्रयत्न पूर्वक व्रत का उद्यापन करना चाहिए। चांदी के वृषभ पर विराजमान सुवर्ण निर्मित शिव तथा पार्वती जी की प्रतिमा अपने सामर्थ्य के अनुसार बनानी चाहिए। इसमें धन की कृपणता नहीं करनी चाहिए। उसके बाद एक दिव्य तथा शुभ लिंगोत्भद्र मंडल बनाए तथा उसमें 2 श्वेत वस्त्रों से युक्त एक घट स्थापित करे। घट के ऊपर तांबे तथा बांस का बना हुआ पात्र रखे और उसके ऊपर उमा सहित भगवान शिव को स्थापित करे। उसके बाद श्रुति, स्मृति तथा पुराणों में कहे गए मंत्रों से शिव जी की पूजा करे। पुष्पों का मंडप बनाए तथा उसके ऊपर सुंदर चंदोवाच लगाए। उसमें गीतों तथा बाजों की धुन ध्वनि के साथ रात में जागरण करे। उसके बाद बुद्धिमान मनुष्य अपने गृह सूत्र में निर्दिष्ट विधान के अनुसार अग्नि स्थापन करे और फिर शव आदि 11 श्रेष्ठ नामों से पलाश की समिधाओं से 108 आहुति प्रदान करे। यव, व्रीहि, तिल आदि की आहुति आप्याश्व इस मंत्र से दे और बिल्व पत्रों की आहुति त्र्यंबकम तथा षडक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय से प्रदान करे। उसके बाद स्विष्टकृत होम करके पूर्णाहुति देकर आचार्य का पूजन करे और बाद में उन्हें गौदान प्रदान करे। उसके बाद 11 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराए तथा उन्हें वंश पात्र सहित 11 घाट प्रदान करे। इसके बाद पूजित देवता को तथा अर्पित सभी सामग्री आचार्य को दे और तत्पश्चात प्रार्थना करे, मेरा व्रत परिपूर्ण हो और शिव जी मुझ पर प्रसन्न हो। उसके बाद बंधुओं के साथ हर्षपूर्वक भोजन करे। इसी विधान से जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह जिस जिस अभिलक्षित वस्तु की कामना करता है उसे प्राप्त कर लेता है और अंत में शिव लोक को प्राप्त होकर उस लोक में पूजित होता है। हे सनत कुमार, सर्वप्रथम श्री कृष्ण ने इस मंगलकारी सोमवार व्रत को किया था। श्रेष्ठ आस्तिक तथा धर्मपरायण राजाओं ने भी इस व्रत को किया था। जो इस व्रत का नित्य श्रवण करता है वह भी उस व्रत के करने का फल प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में सोमवार व्रत कथन नामक 6वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए उमापति महादेव की जय। प्रिय भक्तों, इसी प्रकार की अन्य कथाओं का श्रवण करने के लिए हमारे चैनल अंश भक्ति को सब्सक्राइब करें तथा आज की यह कथा यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।